ये सोचिए जरा, ये एक गंभीर सवाल है, इसीलिए इस पर गहराई से मंथन जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद चुनाव आयोग और राजनीतिक दल अमूमन सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। अब चुनाव से पहले भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक आध बार ऐसा हो तब तो बात आई गई हो सकती है, लेकिन इस समय बार बार राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। अभी बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। ये याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, नाम देख लीजिए, सीपीआई के डी राजा, डीएमके, फिर समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आरजेडी से मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता योगेंद्र यादव ने ये याचिकाएं दायर की हैं। इतने लोग, इतनी पार्टियां, लगभग समूचा विपक्ष, उसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट के अलावा एडीआर भी, पीयूसीएल भी। आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन और शादान फरासत, इन सब ने संयुक्त रूप से ज्वाइंटली इस मामले का उल्लेख, इस मामले को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोयम्मला बागची की आंशिक बेंच में के सामने ये बातें रखी हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पर सुनवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस फैसले पर राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं लिया गया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में आक्रामक और गैर पारदर्शी बदलाव करने के लिए किया जा रहा है, जो खास तौर पर मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों को निशाना बनाता है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जानबूझकर लोगों को बाहर करने की साजिश है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न कि उस व्यक्ति की। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से करीब 4 करोड़ 74 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तारीख और जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा बोझ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 10 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले 9 जुलाई को यानी 9 तारीख को, इसी महीने, आज 7 तारीख है, 9 तारीख को यानी परसों बिहार में चक्का जाम भी विपक्षी दल कर रहे हैं, और इस चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल बीजेपी के राज में चुनाव दर चुनाव जो खिलवाड़ बढ़ता जा रहा है, उसमें अब विपक्षी दलों के सामने यही रास्ता बच गया है कि एक तरफ वो अदालती कार्रवाई का सहारा लें और दूसरी तरफ जनता को जगाने के लिए सड़कों पर उतरें। और यह दूसरा रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। सड़क पे आना ही होगा विपक्षी दलों को, और हम लोग तो पिछले 4 साल 5 साल से लगातार कह रहे हैं। चंडीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये सब तो हाल फिलहाल के चुनाव हैं, जिसमें आपने देख लिया, चंडीगढ़ में आपने देखा अनिल मसीह को। कई बार अदालतों के चक्कर विपक्ष ने लगाए। उससे पहले कभी ईवीएम तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, कभी आचार संहिता का उल्लंघन, इन सब पर भी विपक्ष को अदालत जाना पड़ा, क्योंकि जनता और विपक्ष दोनों के अधिकार कुचलने की कवायद लगातार बढ़ रही है और अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। गौर कीजिए कि जब भी देश ऐसे किसी भी संवैधानिक संकट से गुजरता है, मोदी सीन से गायब रहते हैं। जी हां, ये आपको गौर करने की जरूरत है। जब भी देश ऐसे किसी भी संवैधानिक संकट से गुजरता है, तो मोदी साहब जो हैं वो सीन से गायब हो जाते हैं। वो इन सारे मामलों पर कुछ बोलते ही नहीं हैं, और जब अदानी पर सवाल हो तो भारत लोकतंत्र की जननी है, ऐसा जवाब वो देने लगते हैं। याद है ना, अमेरिका में उन्होंने बोला था। अब भी मोदी विदेश में ही हैं, और इधर लोकतंत्र की जननी भारत में हाहाकार मचा है कि लोकतंत्र खतरे में है। इस पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उनसे सवाल किए गए, जवाब भी दिए। लेकिन वो जब भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने सवाल ये भी उठाए हैं कि मोदी को गायब आखिर क्यों होना पड़ता है। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए खड़गे साहब। भाइयों और बहनों, जब तक के मोदी है सब सुरक्षित। कहां है भाई मोदी? कहां है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई तो। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। तो गरीब परेशान है तो मोदी गायब, महंगाई बढ़ रही है तो मोदी गायब, मणिपुर जल रहा है तो मोदी गायब, बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी गायब। जो लोग समस्या सुलझाने के बदले समस्या देखकर भाग जाते हैं, हमें उनसे सवाल पूछना चाहिए। और ये बात कह रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मोदी के खेल समझ से परे हैं और इधर बिहार में चुनाव आयोग का खेल समझ से परे होता जा रहा है। पहले एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए कि गरीब आदमी उन चुनिंदा 11 दस्तावेज को कहां से जुटाएगा जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो इसके बाद चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन कल दिया और उस विज्ञापन देकर बताया कि कोई दस्तावेज जरूरी नहीं है, लेकिन मतदाताओं को राहत देने की बात असल में चुनाव आयोग का झांसा है, ऐसा कहा जा रहा है। कल के उस विज्ञापन की जो तस्वीर है आप तक कल हमने बहुत कई बार दिखाए, एक बार फिर मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उसको स्क्रीन पर ले आइए। देखिए इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज, यह विज्ञापन कल का, और इस विज्ञापन में जो लिखा जा रहा है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है, ये दूसरा येलो कलर में राइट साइड में दूसरी बात जो लिखी गई है। पहली बात तक तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र यानी फॉर्म भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने शनिवार को यानी कल पूरे पेज का यह विज्ञापन अखबारों में दिया है और जिसमें यही बातें बताई गई हैं और चुनाव आयोग के शब्दों में यही जो मैं पढ़ रहा हूं कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इससे साफ तौर पर यह लगता है कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की जो लिस्ट पहले जारी की थी उसमें उसने कुछ नरमी बरतने का फैसला किया है और ऐसा लगा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज रहे, इसके लिए उन्हें जमा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है उन 11 डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन शनिवार को शाम यानी कल शाम होते होते जब हम यह कार्यक्रम कर रहे थे, तब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कहें तो इस कार्यक्रम की तैयारियां जब मैं कर रहा था, तब चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि 24 जून को जारी आदेश में कोई बदलाव, ये देखिए ये जो सफेद कलर में है, कोई बदलाव नहीं लाया गया है। 6 जुलाई को जारी विज्ञापन के हवाले से जिस बदलाव की बात कही गई उसे चुनाव आयोग ने बिल्कुल उस बयान को अफवाह बताया है। जरा इस सफेद कागज को भी, ये जो सफेद है जो चुनाव आयोग, इसको स्क्रीन में जरा बड़ा कीजिए, इसको भी पढ़ के, इसमें आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लेके आइए। बाकी चीजें तो 24 तारीख को जो जारी एसआईआर है, आम जनों को, सबसे लास्ट, आम जनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए जो 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और गलत बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कौन, हम भ्रमित कर रहे हैं या चुनाव आयोग महोदय, चुनाव आयुक्त महोदय, तीनों महोदय, और बिहार में जो चुनाव आयोग है वो भी महोदय साहब, क्या आप लोग नहीं भ्रामक कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? इस प्रेस नोट में साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि जो लोग बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा या उन्हें दस्तावेज जमा करने के बाद ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग साफ साफ ये बात क्यों नहीं कहता कि दस्तावेज जमा करना जरूरी है या उसके बिना भी केवल भरे हुए जो फॉर्म है, एनुमरेशन फॉर्म, उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल रहेगा। इस मसले पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी यादव ने पटना में।
जरा उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कल न्यूज पॉइंट पे हमने जितनी बातें कही थी तेजस्वी यादव वही उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आए, लेकिन बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे प्रोग्राम को तेजस्वी यादव या उनकी टीम देखती है। बातें वही है जो कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, बात हम पूछ रहे थे और आज फिर पूछेंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो साथी हमारे कल इस प्रोग्राम को देख रहे थे, आप सब उसको रिकॉल करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने तो कल ही ये बात कर दी थी। सुनिए। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के है। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। तो ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यहां से शुरुआत इन्होंने कर दी और यहां पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव की आखिर बिना विज्ञापन में कुछ और है, आदेश में कुछ और है। विज्ञापन में क्या है वो पहले रख चुका हूं, एक बार फिर ले आइए। विज्ञापन में बहुत ही महत्वपूर्ण उस बिंदु को यहां पर हम लोगों ने रेखांकित किया है कई बार, एक बार नहीं कई बार, बार बार, और उसमें भी यही कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तब भी गणना पत्र भरकर, प्रपत्र भरकर आप BLO को उपलब्ध करा दें। और इसमें अगर नीचे जो ये 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 पॉइंट
पॉइंट, इसमें से चौथे पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, चौथे नहीं तीसरे, हाँ चौथे पॉइंट में, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसमें साफ कहा गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ईआरओ जो है वो आपसे संपर्क करेगा, स्थानीय लेवल पर चेक करेगा और उसके बाद आपको ये देखिए, यदि आप आवश्यक दस्तावेज, तीसरे नंबर पे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी होगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि स्थानीय लेवल पर ईआरओ जांच करेगा और उसके बाद दस्तावेज का आपका निर्णय लेगा, ईआरओ निर्णय लेगा, ईआरओ ही निर्णय लेता भी है। चलिए, तो ये और ऊपर आपने लिख दिया है कि यदि ऐसा है, अगर दस्तावेज नहीं है तब भी चलेगा। तो फिर आखिर शाम को आपने जो प्रेस रिलीज जारी की जिसमें आपने कहा कि 24 तारीख को यानी 24 जून को हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रूल नंबर 4 और 5 खासकर वहां इंगित किया गया है, पॉइंट किया गया है और उसमें साफ साफ यही बताया गया है कि आपको ये पूरे 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाना होगा। तो एक तरफ कुछ और, ये देख लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्वीट, नो चेंजेस मेड इन SIR एज बीइंग र्यूमर्ड बाय सम, यानी भ्रामक स्थिति यहां आप खुद उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि आपने विज्ञापन दिया। 1 करोड़ लगभग 70 लाख यानी 21.46 21% ऑलरेडी एमुनरेशन फॉर्म कलेक्टेड, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है और 7.2% जो है वो अपलोडेड, ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड है। ये बातें कह रहे हैं, सुबह विज्ञापन कुछ और, इसी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सारी बातें वहां तेजस्वी यादव ने रखी। दूसरी तरफ एक नहीं बल्कि आपने देख लिया, जरा वो नाम भी ले आइए जिन याचिकाकर्ताओं के नाम, वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीधे चलेंगे, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ता कौन कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए? कांग्रेस गई है, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल ने यहां पर सिग्नेचर किया है, एनसीपी की सुप्रिया सुले ने सिग्नेचर किया है यहां पे। उसके बाद आइए आप आगे सीपीआई के डीएम के राजा डी राजा गए हैं, माफी चाहूंगा, सीपीआई के डी राजा, और फिर समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक गए हैं। उसके अलावा शिवसेना यूबीटी यानी जो उद्धव गुट है वहां से अरविंद सावंत ने सिग्नेचर किया है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद हैं और इनके अलावा सीपीआई एमएल यानी माले से दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी आपने उनके साथ एक पॉडकास्ट देखा होगा। टीएमसी की महुआ मोइत्रा हैं और इनके अलावा मनोज झा हैं जेडीयू के, माफी चाहूंगा आरजेडी के, जेडीयू कहां से जाएगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है एडीआर, और इनके अलावा पीयूसीएल है, और इनके अलावा एक नाम और है वो है योगेंद्र यादव का नाम, और डीएमके है, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और डीएमके। तो ये तमाम दल, लगभग पूरा विपक्ष याचिकाकर्ताओं में, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर बहस करने के लिए जिन वकीलों की टोली तैयार है उसमें 4 प्रमुख वकील हैं जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, 2 तो हैं ही। तो ये सब कुछ, और इस पर सुनवाई होगी, सुनने के लिए तैयार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई होगी 10 तारीख को, उससे पहले 9 तारीख को चक्का जाम, यहां तक तो है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? मोदी साहब विदेश में हैं, कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि जब भी देश में उनकी जरूरत होती है वो विदेश चले जाते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि मोदी हो या चुनाव आयोग, ये साफ साफ क्यों नहीं बता देते हैं कि उनकी इरादे क्या हैं। लोकतंत्र में ये खिलवाड़ आखिर क्यों जरूरी है, क्यों कर रहे हैं ये खिलवाड़? विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कैसे घेरा है और ये घेराव के पीछे की कहानी क्या है और इसके आगे होने क्या जा रहा है? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। लंबा थोड़ा सा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इन तमाम बातों को आपके सामने रखना। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और आपसे ही शुरुआत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, सड़क पे भी आने का ऑलरेडी ऐलान, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को, आपका नजरिया? देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते, हम सब, पूरा देश, लेकिन हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा खरा उतरता है सुप्रीम कोर्ट।
पूरे देश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो किसी बड़े से बड़े मामले में पहले से ही आकलन बता देते हैं, लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा। चाहे वो चंडीगढ़ के लोकतंत्र के हत्यारे को सजा देने का मामला हो, महाराष्ट्र की विधानसभा के भविष्य का मामला हो, या कोई और विषय। सुप्रीम कोर्ट डाइस पर बैठकर जुबानी जमा खर्च खूब करता है, लेकिन उन्हें अपने फैसले में अपनी ही कही गई बातों को उतारने में उसे न जाने क्या हो जाता है। मालूम नहीं ऐसा क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े मामलों में फैसला सुनाते समय अपनी ही कही गई बातों को दर्ज नहीं करता है। इसलिए इस मामले में भी राजीव जी हम सबको बहुत उम्मीद लगा रखना होगी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद होगी, विपक्ष को होगी, इंडिया गठबंधन को भी उम्मीद होगी कि सुप्रीम